हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स हिंदी मीडियम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में जो हम लोगों की प्रश्नावली 2.5 है उसके क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हल करने वाले हैं। और इसके जो पहले के क्वेश्चन है और पहले की जो प्रश्नावली है उनको भी हम लोग हल कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार है, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त कर सकें। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन पे। और जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए, यानी कि आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला भाग आपका क्या कह रहा है, 9 का पहला भाग x की घात 3 धन y की घात 3 बराबर x धन y x की घात 2 माइनस का एक्स वाई धन y की घात 3। ये हम लोगों की एक सर्व समीका है। और ऐसे ही x की घात 3 माइनस y की घात 3 बराबर x माइनस वाई x की घात 2 धन एक्स वाई धन y की घात 2। इसको हमें सत्यापित करना है, यानी कि ये सर्व समीका है। जब आप सत्यापित कर देंगे तब जाकर के उसी से संबंधित आपका जो 10वां सवाल है वो भी हल हो जाएगा। इसलिए हम दोनों को यहीं पे एक साथ करेंगे। तो देखिए सत्यापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका ये देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखा है, इसको चाहो तो गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे x की घात 3 धन y की घात 3 आ जाएगा, आपका सत्यापित हो जाएगा। या आप दूसरा मेथड यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उसको देखिए, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आप इसको भी ध्यान भी कर लेंगे, लर्न भी कर लेंगे, क्योंकि ये हम लोगों की सर्व समीका है। अब देखिए यहाँ पे जो पहला भाग है उसको हम लोग हल करने वाले हैं। तो देखिए पहले भाग में हमने सर्व समीका पढ़ रखी है, कौन सी, x धन y की घात 3। अभी तक आपने जो पहले के क्वेश्चन हैं 2-3 में प्रसारित कर रहे थे, कहीं पे गुणन खंडन कर रहे थे, तो वहां पे ये सर्व समीकाएं लगा रहे थे। कौन सी, x धन, यहाँ पे x धन y है और x की घात 3 धन y की घात 3 है। ये पद आपके इसी सर्व समीका में आ रहे थे। तो x धन y की घात 3 बराबर क्या होता है, x की घात 3 धन y की घात 3 और धन का 3xy और ब्रैकेट में x धन y। ये सर्व समीका हम लोग पहले से पढ़ कर चुके हैं। इसी सर्व समीका का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पे सत्यापित करने वाले हैं। तो देखिए हम सवाल है उसी के अनुसार चलेंगे भाई, अपने मन से नहीं कुछ कर सकते। सवाल पर आपको एक नजर रखनी है, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके x की घात 3 और y की घात 3 एक साथ रहेंगे। यानी हम लोग भी x की घात 3 और y की घात 3 साथ में रखें, बाकी सारा कुछ जो भी लवड़ कबाड़ है उसको एक तरफ कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो x धन y की घात 3 है इसको आप इधर रखें, बाकी ये जो है वो आप इधर ले आइए। तो यहाँ पे माइनस का 3xy और x धन y और बराबर आपका x की घात 3 धन y की घात 3। ये आपका लिख गया। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट में रखना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जैसे अगर आपके पास a बराबर b है तो हम लोग इसको b बराबर a भी तो लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर लिख दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका x की घात 3 धन y की घात 3 बराबर आपका x धन y की घात 3 और माइनस का 3xy और ब्रैकेट में आपका x धन y। इतना लिख लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए जो सवाल पे आ जाइए। सवाल पे हम लोगों का लेफ्ट में x की घात 3 धन y की घात 3 है, वो तो आ गया भाई। अब राइट में थोड़ा सा हल करना रह गया, तो उसको हल करते हैं भाई। देखिए तो क्या हो जाएगा, जो लेफ्ट में है उसको आप कुछ मत करिए, x की घात 3 धन y की घात 3 बराबर। अब यहाँ पे देखिए आपका x धन y की घात 3 यहाँ पे, और ये आपका x धन y की घात 1 है। यानी कि आपका यहाँ से कॉमन आ रहा है x धन y और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यहाँ पे x धन y जब आप कॉमन लेंगे एक पावर कम हो जाएगी, घात 2 बचेगा। तो लिख दीजिए x धन y और उसकी घात 2 और माइनस का 3xy। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब देखिए जो सवाल की तरफ आ जाए, सवाल में आपका देखिए x धन y लिखा हुआ है, यानी कि हम लोगों का x धन y आ गया। अब इसको जो ब्रैकेट के अंदर है उसको और थोड़ा हल कर दें और आपका आ गया। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए x की घात 3 धन y की घात 3 बराबर x धन y। यहाँ तक तो हम लोगों का आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे अंदर है वो हमें हल करना है। तो x धन y की घात 2 पहली सर्व समीका आप पढ़ी थी, तो क्या थी आपकी, x की घात 2 धन y की घात 2 धन का 2xy और ये आपका माइनस का 3xy। जो हम लोगों ने पहली सर्व समीका का
पढ़ रखी है वही यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए क्या है आपका, जो आपका यहाँ पे एक जैसा या समान पद है वो अगर जुड़ेंगे घटेंगे तो हम घटा देंगे, तो आप घटा दीजिए भाई। देखिए क्या हो गया, x की घात 3 धन y की घात 3 बराबर x धन y और ब्रैकेट में x की घात 2 धन का y की घात 2, यहाँ पे 2xy और माइनस का 3xy, ज़्यादा आपके माइनस के 3 है इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। 3 से 2 घटा दीजिए तो 1 बचेगा यानी 1xy। अब हमें क्या करना है, इसको सवाल के अनुसार लिख देना है। तो x की घात 3 धन y की घात 3 बराबर x धन y, तो ऐसा ही है। फिर आपका x की घात 2 माइनस का xy पहले लिख गया है, फिर धन का y की घात 2, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए आपका ये यहीं पे सत्यापित हो गया, यही तो लाना था, x धन y x की घात 2 माइनस का xy धन y की घात 2, यही तो हम यहाँ पे सत्यापित कर दिया। इस तरीके से आपका जो 9वें का पहला भाग हल हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे भाग को नोट करते हैं और हल करते हैं। दूसरा भाग भी हम लोगों ने लिख लिया, अब हमें क्या करना है, ये सत्यापित करना है। तो देखिए घात 3 और बीच में माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे आपकी जो x माइनस वाई की घात 3 है ये सर्वसमीका लगने वाली है। और इस सर्वसमीका को हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, क्या है, x की घात 3 माइनस का y की घात 3 और आपका माइनस का 3xy और ब्रैकेट में x माइनस का y, ये सर्वसमीका होती है। अब देखिए यहाँ पे x की घात 3 माइनस y की घात 3 x माइनस y तो आ रहे हैं, अब केवल आपको व्यवस्थित करके हल कर देना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट में आपका x की घात 3 माइनस y की घात 3 यानी कि इन दोनों पदों को आपको एक साथ रखना है, बाकी सारे पद आप एक साथ कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x माइनस वाई की घात 3 है, इस माइनस 3xy को जब आप लेफ्ट में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आप प्लस कर दीजिए भाई 3xy और ब्रैकेट में आपका x माइनस वाई है और बराबर आपका x की घात 3 माइनस y की घात 3। अब हम लोग देखिए लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख दे, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो वही यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि हमें जो सवाल है उसमें लेफ्ट में आपका x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 है, तो आप इसको इधर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, x की घात 3 माइनस का y की घात 3 बराबर x माइनस वाई की घात 3 और प्लस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। लेफ्ट तो हम लोगों का आ गया, अब केवल राइट आपको हल करना है। तो देखिए उसके लिए हम लोग लेफ्ट को वैसे ही लिखेंगे, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 बराबर, यहाँ देखिए आपका x माइनस वाई और x माइनस वाई है, ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए x माइनस वाई कॉमन ले लीजिए। यहाँ से देखिए आपकी घात 3 है, उससे एक पावर कॉमन ले लिया, 2 बचेगा, 2 लिख दीजिए x माइनस वाई और उसकी घात 2, और यहाँ पे जब आप x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे केवल आपका 3xy बचेगा, तो 3xy वही लिख दीजिए। अब ये जो आपका है x माइनस वाई की घात 2, ये आपकी दूसरी सर्वसमीका है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, वही सर्वसमीका यहाँ पर लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए x की घात 3 और माइनस वाई की घात 3 बराबर x माइनस वाई और ब्रैकेट में x माइनस वाई की घात 2 वाली सर्वसमीका लगा दीजिए, x की घात 2 धन y की घात 2 माइनस का 2xy और ये आपका धन का 3xy, इसको आप वैसा का वैसा ही लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको केवल आपको हल कर देना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पे x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 बराबर x माइनस वाई और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x की घात 2 धन y की घात 2, उसको ऐसे ही लिख दीजिए, x की घात 2 धन y की घात 2। ये जो आपके दो पद हैं, माइनस का 2xy और धन का 3xy, दोनों समान पद हैं, एक जैसे या सजातीय पद हैं। अब हमें क्या करना है, ये जोड़ और घट जाएंगे, तो यहाँ पे 3 से 2 घटा देंगे तो आपका धन का xy बचेगा। अब ये आपका हल हो गया है, सवाल जो आपको सत्यापित करना था वैसे ही आ गया, थोड़ा सा व्यवस्थित कर देना है आपको। देखिए क्या हो जाएगा, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 बराबर x माइनस का y और यहाँ पे x की घात 2 धन का xy पहले लिखा हुआ है, फिर धन y की घात 2, और इस तरीके से ये हम लोगों का सत्यापित हो जाता है। देखिए आपका जो x की घात 3 माइनस वाई की घात 3
और ब्रैकेट में आपका x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x की घात 2 धन एक्स वाई धन y की घात 2, यही लाना था। और इस तरीके से हम लोगों का जो दूसरा भाग था वो भी सत्यापित हो गया है। अब इसके बाद हम लोग जो 10वां सवाल है इन्हीं दोनों सर समीकरणों का प्रयोग करते हुए हल करेंगे। यही आपकी सर समीकरण, इनको भी आपको याद रखना है। चलिए अब आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। गुणनखंडन का मतलब क्या होता है, गुणे के रूप में लिखना। तो गुणे के रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर समीकरणों का प्रयोग करेंगे। जो आपने जो तीसरा 9वां सवाल सॉल्व किया था, देखिए x की घात 3 धन y की घात 3, और उसी रूप में देखिए घात 3 27, y की घात 3 125, z की घात 3 उसी के रूप में लिखा है। तो चलिए अब हम लोग सवाल नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। 10वें का पहला भाग है वो हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए सवाल का जो अगर आप ध्यान से देखेंगे वो आपका x की घात 3 धन y की घात 3 की सर समीकरण के रूप में लिखा है। इसी सर समीकरण का ये प्रयोग हम लोग करेंगे। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 9 में 9वें क्वेश्चन में आप सत्यापित कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो सवाल है उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए क्या है, 27 y की घात 3 धन 125 z की घात 3। अब हम लोग इसको x की घात 3 धन y की घात 3 के रूप में लिखते हैं। 27 आपका 3 का क्यूब होता है, तो 3y और की घात 3 और प्लस 125 है वो आपका 5 और फिर z और उसकी घात 3। अब अगर आप इसको सर समीकरण से तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो x का है उसकी जगह पे आपका 3y और जो y है उसकी जगह पे 5z लिख गया है। तो यहाँ पे जो हमारी सर समीकरण में राइट हैंड साइड में x की जगह पे 3y और y की जगह पे 5z रख देना है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए 3y धन का 5z, भाई x धन y लिखा हुआ है और अगले ब्रैकेट में क्या है x की घात 2 यानी कि 3y की घात 2, और फिर इसके बाद माइनस का 3y और गुणे आपका 5z हो जाएगा और फिर धन 5z और उसकी घात 2, क्योंकि y की घात 2 है तो हम लोगों ने y की जगह पे 5z रख रहे हैं। अब केवल इसको आप हल कर दीजिए और आपका आंसर आ गया। भाई क्या हो जाएगा, 3y धन का 5z और यहाँ पे ब्रैकेट खोल दीजिए। 3 का वर्ग आपका 9 होता है और y का वर्ग y की घात 2 यहाँ पे गुणा करिए, माइनस सबसे पहले संख्याओं का गुणा करेंगे, 3 पचे 15 और इसके बाद y और z, फिर इसके बाद धन 5 का वर्ग आपका 25 और फिर z है तो z की घात 2। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको सही से लिख देंगे और आपका आंसर आ गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3y धन का 5z और ब्रैकेट में 9y की घात 2 माइनस का 15yz और फिर इसके बाद आपका 25z की घात 2। और हम लोगों का जो पहला भाग है वो हल हो गया। हमें क्या करना था, गुणनखंडन यानी गुणे के रूप में लिखना था और ये आपका देखिए गुणे के रूप में ही लिख गया है। तो पहला भाग हल हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे भाग पर। 10वें क्वेश्चन का दूसरा भाग भी हम लोगों ने लिख लिया। अब सवाल को देखेंगे वो आपकी किस स्वर समीकरण के रूप में लिखा है, तो x की घात 3 माइनस y की घात 3, और इस स्वर समीकरण को हम लोग अभी 9वें क्वेश्चन में सत्यापित कर चुके हैं। तो इसी स्वर समीकरण का आप यहाँ पे प्रयोग करेंगे और गुणनखंड कर देंगे, यानी कि गुणे के रूप में लिख देंगे। जो राइट साइड लिखा है गुणे के रूप में ही तो लिखा हुआ है। तो देखिए आप जो सवाल है उसको पहले x की घात 3 माइनस y की घात 3 के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, सवाल पहले नोट करते हैं। 64 m की घात 3 माइनस का 343 n की घात 3। तो देखिए 64 आपका 4 का क्यूब होता है, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 होता है, यानी कि 4m और उसकी घात 3 और माइनस 343 आपका 7 7 सते 49 सते 343, तो यहाँ पे 7n और उसकी घात 3। अब यहाँ पे जो सवाल और सर समीकरण की तुलना करें तो जो आपका x है उसकी जगह पे देखिए क्या है, 4m लिखा हुआ है और जो y है उसकी जगह पे 7n लिखा हुआ है। तो यही यहाँ पे हम लोग जो राइट हैंड साइड में है x की जगह पे 4m, y की जगह पे 7n रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 4m माइनस का 7n और जो दूसरा ब्रैकेट है x की घात 2 है तो 4m की घात 2 वो हम लिख देंगे प्लस आपका 4m और गुणे y आपका 7n है तो 7n और फिर इसके बाद धन
7n और उसकी घात 2 और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब केवल आपका कैलकुलेशन रह गया, गुणनखंड तो हो गया, केवल कैलकुलेशन रह गया भाई। क्या हो गया? 4m माइनस का 7n और इसके बाद ब्रैकेट में देखिए 4m की घात 2 है, 4 का वर्ग 16, m का वर्ग m की घात 2, यहाँ पे गुणा कर दीजिए, धन 4 सत्ते 28 और mn और इसके बाद यहाँ पे 7 का वर्ग क्या होता है भाई? 49 और n का वर्ग n की घात 2। अब इसको हमें थोड़ा सा व्यवस्थित कर देना है भाई। क्या हो जाएगा? 4m माइनस का 7n और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 16m की घात 2 धन का 28 mn और इसके बाद 49 n की घात 2 और इस तरीके से हम लोगों का 10वां सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ही हम लोग हल करने वाले थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।